मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा। तब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। वो डर के मारे इतना डर गए हैं कि सरकार आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह का बात बदल कि आज कोई भी समाज और कोई भी वर्ग के लोग और अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़ी है, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि महारथी भी आज कहीं ना कहीं जब वोट कास्ट करने पहुंचे, क्योंकि उनकी भी किस्मत दाव पर। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट कास्ट करने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद में बसवराज मुंबई की तस्वीरें, जिन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद विक्ट्री का साइन भी दिया। मनसुख मंडाविया की तस्वीर चौथी, पोरबंदर से प्रत्याशी और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी अपना वोट कास्ट किया। और फिर दूसरी अलग जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं आनंदीबेन पटेल की, वोट कास्ट करने के बाद उंगली पर स्याही की निशानी को उन्होंने भी दिखाया। उसके बाद एसपी सिंह बघेल की तस्वीर। और इस तरह की तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है क्योंकि आज जिन 93 सीटों पर मतदान का दिन है, उसमें से कई ऐसी हॉट सीट्स और खासतौर पर बड़े दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें, बसवराज मुंबई, सुप्रिया सुले की भी तस्वीरें, ये भी हॉट सीट। और रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा देशमुख ने भी वोट कास्ट किया। महाराष्ट्र की राजनीति के ये भी बड़े चेहरे। और इसके बाद तस्वीरें बदलते हुए बीडी शर्मा, जिन्होंने वोट कास्ट किया। और तस्वीर इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी आप देख लीजिए, भूपेंद्र पटेल की, उसके बाद क्रमशः शिवराज सिंह, आनंदीबेन पटेल और बीडी शर्मा की तस्वीरें। और इस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अगर आपके क्षेत्र में भी वोट है तो पहले जाकर वोट कीजिए, क्योंकि ये अगले 5 साल तक अवसर आने नहीं वाला। हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा, ऐसी आज रिपोर्ट मुझे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने दिया और दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि हैदराबाद कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक में और जो साउथ कर्नाटका है वहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। अब बेंगलुरु में वो लोग देख रहे हैं कि वहाँ की स्थिति जरा टफ हो गई थी, लेकिन अब जो हमको डाटा फाइनल मिलेगा तब पूरा मालूम होगा। मोदी जी डाटा नहीं दे रहे। पहले ऐसा होता था कि लोग इमीडिएटली डाटा देते थे, सर्टिफिकेट के साथ ही लोगों को ये मालूम होता कौन कितने वोट से जीता और कांग्रेस को कितने वोट इसमें मिले। लेकिन वो सब आज सीईसी क्विक एक्ट नहीं कर रही। 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं, इतना देरी क्यों, इसको क्या वजह है। इसीलिए हमको ये ज़रूरी है कि सीईसी इमीडिएटली इसको वो डाटा दे। हमारे कांग्रेस के वर्कर्स को 100 मीटर के बाहर किया जा रहा है। भाजपा के लीडर्स
100 मीटर के अंदर भगवान श्री राम की फोटो लगाकर, चित्र लगाकर और बैनर लगाए हुए हैं। नंबर 1, कांग्रेस के लीडर पंकज यादव को उन्होंने थाने में बिठा लिया, जबकि उससे ज़्यादा अपराधी किस प्रवृत्ति के भाजपा के लोग खुले घूम रहे हैं। नंबर 4, एक पोलिंग बूथ नंबर 24 चांचौड़ा में बूथ डले 11, मशीन बता रही है 50। ये क्या है? वोट डले 11 और 50 मशीन बता रही 50 डले। तो कितनी उम्मीद है इस बार राजगढ़ से आपको, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है? आखिरी चुनाव इसलिए क्योंकि मैं 77 साल का हो गया, नए लड़कों को मौका देंगे और उम्मीद 100%। मगर अभी भी नए लड़कों से ज़्यादा चल ले रहे हैं आप। रोज 10 किलोमीटर आप अपने विधानसभा में 10 से 20 किलोमीटर चलते हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, और चुनाव को आपने अपने ही क्षेत्र में आपने लोकल बना दिया है, नेशनल इश्यूज पे नहीं होकर। नेशनल इशू पे क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं क्या? नेशनल इशू पे तो प्रधानमंत्री स्वयं नहीं बोल रहे हैं और मैं तो बोला हूँ।